आगरा में करणी सेना का ये जो विरोध प्रदर्शन था ये इतना उग्र हो गया कि उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो रामजी लाल सुमन जो कि आगरा से सांसद हैं, उनके संसद में दिए एक बयान का जिसमें उन्होंने राणा सांगा को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी। मामला बाबर और राणा सांगा के मुद्दों से जुड़ा हुआ था। गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन उस पर मुद्दे को, बातचीत को या अपनी बात को रामजी लाल सुमन ले गए राणा सांगा पे और उसके बाद ये सारा मामला बढ़ा, इसने तूल पकड़ लिया। लेकिन हम बात करते हैं तस्वीरों की, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं आगरा से, ये बहुत कुछ बताती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके का घमासान जो है वो वहां पर बना हुआ है। देखिए 500 साल पहले हल्दी घाटी के अंदर क्या हुआ था या मैदान जंग के अंदर क्या हुआ था, किसकी किससे लड़ाई हुई थी, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मौजूदा राजनीति की बात की जाए तो उसके नाम पर करणी सेना की जो राजनीति है वो हमेशा ही, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो राजपूत समाज के हितों के रक्षक के तौर पर अपने आप को बताने की कोशिश करती है। और जब जब ऐसा कोई मुद्दा आया है, चाहे वो राणा प्रताप को लेकर की गई कोई टिप्पणी हो या राणा सांगा को लेकर की गई टिप्पणी हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो सबसे बड़े प्रबल प्रवक्ता के तौर पर उतरते हुए नजर आना चाहते हैं। और इसी मुद्दे के कारण यहां रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध करने के लिए आगरा के अंदर वो जुटे जरूर। देखिए यहां पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि पुलिस जो है वो ऐसी स्थिति में क्यों आ गई कि वहां पर पुलिस बल ने जब उनको खदेड़ने के लिए कार्रवाई की तो पुलिस के साथ उनकी न केवल मुठभेड़ हुई, वहां पर पथराव हुआ, वहां पर लाठीचार्ज हुआ और बाकायदा बुलडोजर लेकर सांसद के घर पर वहां पर कार्रवाई करने के लिए, वहां पर एक तरीके से कहा जाए उसका घेराव करने के लिए ये करणी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे थे। पुलिस को इसकी पहले से जानकारी भी थी, वहां पर पुलिस बल तैनात भी किया गया था। लेकिन पुलिस के साथ में इन तमाम कार्यकर्ताओं की न केवल झड़प हुई है, इसके अंदर कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद अतिरिक्त फोर्स वहां पर लगाया गया है। साथ ही इन तमाम लोगों ने जो है डंडे से तोड़फोड़ भी की है। वहां पर कई कुर्सियां रखी थी, पुलिस टीम पर हमला किया उन्होंने, वहां जो कई कुर्सियां रखी थी उन्हें तोड़ा, उन्हें नुकसान पहुंचाया। साथ ही डंडों के साथ में वहां तोड़फोड़ की गई और इस हमले के अंदर एक इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मी जो है वो इसके अंदर घायल बताए जा रहे हैं। और फिलहाल आगरा का माहौल टेंस कहा जा रहा है, टेंस बताया जा रहा है। और अब रामजी लाल सुमन तो वहां पर नहीं थे, लेकिन करणी सेना क्या ये अपना विरोध जारी रखेगी? क्या इसी तरीके की कार्रवाई होती रहेगी? और अगर इसी तरीके की कार्रवाई वहां पर होती रही तो वहां पर एक बड़ा टेंशन जो है वो आगरा के अंदर खड़ा हो सकता है। ये चिंता पुलिस और प्रशासन को भी है और इसीलिए वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल जो है उसकी तैनाती की गई है। साथ ही लगातार जो है निगरानी भी की जा रही है। ये जो पूरा जी सवाल यह है कि जैसे महाराष्ट्र से औरंगजेब का मुद्दा उठा, औरंगजेब के बाद अभी राणा सांगा पे मुद्दा आया, इतिहास को लेकर वर्तमान में जिस तरह की सियासत चल रही, जिस तरह का जो है वो आप देख रहे हैं आगरा में क्या हाल हुआ और नागपुर हिंसा भी हमने देखी कुछ दिन पहले। क्या लग रहा है इस समय इतिहास जिस तरह से वर्तमान में तबाही मचा रहा है? बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। इतिहास इस समय वर्तमान के लिए मुसीबत और सांसद बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इतिहास के पुराने किरदारों को निकालकर चर्चा हो रही है, बात हो रही है, और वो केवल चर्चा, बात, संवाद या इतिहास का विश्लेषण नहीं हो रहा है, बल्कि उसके नाम पर राजनीति हो रही है। चाहे औरंगजेब की कब्र हटाने का मामला हो या इतिहास को नए सिरे से लिखे जाने की बात हो, चाहे विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे आरोप हो कि भाई जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है, चीजों को इस तरीके से रखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव खड़ा किया जा सके। चाहे इस तरीके के बयानों के सहारे, देखिए एक टेंशन है इन तमाम किरदारों के आसपास, किसी का भी बहुत सम्यक अगर आप विश्लेषण करेंगे तो हर व्यक्ति के कई पहलू होते हैं और हर व्यक्ति का आकलन सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में हमेशा नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे नायक हैं, हमारे किरदार हैं, और देखिए चाहे राणा सांगा हो, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, ये सब हमारे लिए गौरव का विषय रहे हैं और इनकी जो वीरता है इसके ऊपर कहीं किसी तरीके की कोई शक और शुबा नहीं है। साथ ही मुगलों का इतिहास क्या रहा है इसमें भी हर कोई जानता है कि मुगल कहां से आए थे, उसके बाद उनकी सत्ता का इतिहास क्या रहा, उनके बनाए हुए कई मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो अब भारत में हैं, उसको लेकर भी गाहे बगाहे राजनीति होती रही है। चाहे ताजमहल के नीचे जो है शिवालय ढूंढने की बात हो या जो लाल किला है वहां पर उसको लेकर कई तरीके के विवाद सामने आए। इसके अलावा जो मुगल कालीन कई जो इमारतें हैं उनको लेकर गाहे बगाहे विवाद होते रहे हैं। औरंगजेब रोड का नाम जो है वो दिल्ली के अंदर बदलकर अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड किया जा चुका है। तो ये जो राजनीति है ये काफी समय से चलती रही है, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके की तेजी इसके अंदर आई है, खासतौर पर जो औरंगजेब विवाद था और वो भी
फिल्म से शुरू हुआ था, वो भी समाजवादी पार्टी के एक जो महाराष्ट्र के सांसद हैं उनके बयान से शुरू हुआ था। तो कहीं ना कहीं अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ था और उसके बाद देखिए समाजवादी पार्टी किस तरीके से निशाने पे हैं और यहां पर वो साफ नजर आता है। चाहे अबू आजमी का मामला हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था, वो भी आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपसे नहीं समझ सकता तो यहां भेज दीजिए, हम इलाज कर देंगे। उसको लेकर भी बहुत सी राजनीति गरमाई थी। तो देखिए कहीं ना कहीं इस राजनीति के अंदर दोनों अपने अपने राजनीतिक वोट बैंक जो हैं उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां बड़ा सवाल खड़ा होता है इस चीज को लेकर कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी राजनीतियों के खेमे बटे हुए होते हैं। लेकिन जो कुछ आगरा में हुआ, एक संगठन, एक सामाजिक संगठन, एक सांस्कृतिक संगठन या एक ऐसा संगठन जो किसी समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करता हो, चाहे वो किसी भी बात के ऊपर नाराज हो, लेकिन इस तरीके की तोड़फोड़ और उग्र उपद्रव की जो इजाजत है वो ना नागपुर में दी जा सकती है, ना आगरा में दी जा सकती है। संगठन चाहे करणी सेना हो या किसी और जगह का हो, चाहे संभल के अंदर इंतजामिया कमेटी का समर्थन। जो इतिहास, जो आक्रांताओं की बात करते हैं जिस पर राजनीति हो रही है, वहां पे भी हिंसा को ही तो हम गलत मानते हैं, और उसी को लेकर अगर हम वर्तमान में हिंसा कर रहे हैं तो हिंसा क्या विकल्प हो सकता है? बिल्कुल, और इसका जो खामियाजा है वो आमतौर पर जो आम लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, वो उठा रहे होंगे। जाहिर तौर पर इतने सारे टेंशन के बाद में आगरा के अंदर स्थिति ये होगी कि आगरा के अंदर कई रोड्स को इस समय वहां पर बंद किया गया होगा। जरा ये तस्वीरें देखिए आपकी, किस तरीके से वहां पर तहस नहस किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। और ये उग्र प्रदर्शन था, ये अपने नाराजगी का, अपने गुस्से का इजहार था। लेकिन इस गुस्से के इजहार के अंदर, जैसा गुस्से का इजहार नागपुर के अंदर कुछ लोगों ने दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके नाम पर किया क्या? गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की, लोगों को नुकसान पहुंचाया, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। उसी तरीके से संभल के अंदर भी जब हुआ था, वो भी तो एक नाराजगी थी, लेकिन उस नाराजगी के नाम पे किया क्या गया? वहां भी तोड़फोड़ की गई, वहां भी हिंसा हुई, कई लोग उसका निशाना बने और इसमें कई जो सामान्य लोग होते हैं, मासूम लोग होते हैं, वो इसके निशाने पे आए। तो यहां पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आगरा में पुलिस आखिर इसकी इजाजत कैसे, इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? इसकी इजाजत देने से के साथ साथ, यदि विरोध प्रदर्शन की इजाजत अगर दी गई तो उसके साथ साथ ये चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाने चाहिए थे कि वहां पर इस तरीके की जो बद इंतजामी है, इस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल वाली जो स्थिति है वो न होने पाए। और ये एक तरीके से अलार्म भी है, क्योंकि अब देखिए किसी एक एक्शन के बदले में उसका रिएक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, तो ये तो फिर आगरा की स्थिति को और विस्फोटक बना देगा। और ये पूरे इलाके के अंदर देखिए एक जगह टेंशन नहीं होता है। आपने भी जब बात की तो आपने 4 जगहों के नाम गिनाए, तो ये फहरिस्त लंबी होती चली जाती है। इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है कि एक जगह की हिंसा जो है वो दूसरे इलाके में भी टेंशन को बढ़ाती है। तो उस लिहाज से ये जरूरी है कि इस तरीके की जो हिंसक घटनाएं हैं, देखिए विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, वो धरने पर बैठ सकते थे, करणी सेना के लोग वो वहां पर प्रदर्शन कर सकते थे, वहां पर नारेबाजी कर सकते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत लोकतंत्र में है। लेकिन चाहे कोई सांसद हो, कोई नेता हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, उसके भी अपने समर्थक हैं। और उसके साथ साथ विरोध के नाम पर तोड़फोड़ की, हिंसा की इजाजत, उपद्रव की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती, और उस किसी के अंदर हर समाज, हर वर्ग का व्यक्ति आता है। जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।